जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1050 है। इसका मतलब है एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम जो है वो 1050 है। कह रहा है उनका एचसीएफ उनके एलसीएम से 630 कम है। तो कम का मतलब होता है माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस कितना है, 630। तो आप इसको सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 बराबर 0, 5 और 3 8, 1680। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 0। इटका इसका मतलब है एलसीएम के आगे आपके पास 840। अब अगर इस एलसीएम की वैल्यू अगर आप पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एल प्लस एच बराबर क्या दे रखा आपको, 1050। एलसीएम आपने क्या निकाला, 840। तो यहाँ से एच सी एफ आप निकाल सकते हो। एच सी एफ कैसे निकल जाएगा, 1050 में से माइनस कर दो 840, तो वही आ जाएगा 210। अब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो भाई एच सी एफ क्या निकाला आपने, 210, एलसीएम निकाला 840। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बताओ। तो भाई आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताइए, जो एच सी एफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 176400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ सेट ऑफ कोप्राइम नंबर्स। देखिए जब भी आपको कोप्राइम नंबर की बात करता है, कोप्राइम नंबर अगर आपको निकालना है तो भाई कोप्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। किन्हीं दो कोप्राइम नंबर को अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 और 3, इसका एचसीएफ कभी भी आप निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है भाई, को प्राइम का जो एच सी एफ होता है वो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे आप, क्या होता है 1, यानी कि आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 588 है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उनका एच सी एफ नहीं हो सकता। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि एलसीएम अपॉन में एच सी एफ, यानी एलसीएम एच सी एफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो आप एक काम कीजिए, पहले 588 का एलसीएम निकालिए। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 ते 21 और 3 एकम 3। इट मीन्स इसके एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो आएगा 2 इंटू 7 इंटू 3। अब कह रहा है कौन सा एच सी एफ नहीं हो सकता। तो देखिए आपके पास जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आप चेक कर लो कि किस नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे मान लो पहला ऑप्शन क्या है, 49। तो अगर आप इस नंबर को 49 से डिवाइड करते हैं तो 49 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7। तो देखिए 7 इंटू 7 का मतलब ये है कि 7 इंटू 7 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 7 और 7 है। तो इट मीन्स ये तो एच सी एफ हो सकता है। अब चलेंगे सेकंड ऑप्शन पे, 21। 21 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 7। तो अगर आप इसको 3 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए तब भी ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 7 नीचे है, 3 इंटू 7 ऊपर भी है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप फैक्टर करेंगे 35 के, तो भाई 35 के जैसे फैक्टर करेंगे तो 35 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 इंटू 7। देखिए 5 इंटू 7 की अगर आप बात करेंगे तो देखिए 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाले एलसीएम में कहीं भी 5 नहीं है। क्लियर, तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एच सी एफ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि 5
एलसीएम को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 को अगर आप चेक करते हैं तो 28 में बताओ क्या क्या होता है, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। देखिए 2 × 2 × 7, देखिए ये रहा 2, ये भी 2 और ये 7 ही कट जाएगा आपस में, तो ये HCF हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिससे प्रथम 5 दो अंक के धनात्मक सम संख्याओं से बिना शेषफल छोड़े विभाजित किया जा सके, यानी कि फर्स्ट 5 2 डिजिट पॉजिटिव इवन नंबर्स। देखिए फर्स्ट 5 2 डिजिट पॉजिटिव इवन नंबर जो होते हैं वो 10 से स्टार्ट होंगे, फिर 12, फिर 14, फिर 16 एंड लास्ट में 18। भाई 2 डिजिट के जो इवन नंबर होंगे 5 वो यही होंगे, पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 14, फिर 16, फिर 18। अब इस डाटा का आप क्या निकाल दो, एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे एक बार, 5 का 5 ऐसे आ जाएगा, 3 × 3 = 7 का 7 ऐसे कॉपी, 4 और 3 × 3 = 9। क्लियर। तो अब ये नंबर किसी से कटेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 और ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 गुणा 3, तो 6 × 3 = 18, 180 तो यही हो गया इंटू 28। तो 18 की मल्टीप्लाई 28 से कर दीजिए, 8 × 8 = 64, 8 और 6 कितना होता है, 8 दूनी 16, 4 6 4 10, 3 4 और 1 5। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 5040, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लेंगे आप, एलसीएम। 45, 75 एंड 90 का एलसीएम लेंगे आप। तो भाई पहले 5 से डिवाइड होगा, 5 × 45, 15 टाइम और 18 टाइम। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 5 और 3 दूनी 6। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45 और 5 × 2 ये, तो भाई ये आ जाएगा 450 सेकंड। अब 450 सेकंड जो आया इसको आप मिनट में चेंज करो, तो 450 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो भाई आपके पास आ जाएगा ये 6 सत्ते 42, 7.5 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वे सभी सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलते हैं तो वे अगले किस समय पर फिर से एक साथ बदलेंगे। तो भाई देखो जब 9:30 बजे वो बदले थे तो 9:30 के बाद 7:30 मिनट के बाद वो एक साथ फिर बदल जाएंगे। तो इसका मतलब 9:30 में क्या प्लस कर देना है आपको, 7:30 प्लस कर देना है। तो इट मीन्स, तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भाई यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, 7:30 मिनट का मतलब 7:30 है। भाई वैसे आप 7.5 मिनट कह रहे हो, लेकिन जब टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे तो 7.5 को क्या लिखोगे, 7:30। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 7:30 प्लस किया है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कह रहा है 3 संख्याएं परस्पर को प्राइम है, पहली दो, चलिए देखिए को प्राइम नंबर आपको नहीं पता तो आप मान लीजिए पहला को प्राइम नंबर है आपके पास ए, दूसरा बी और तीसरा सी। कह रहा है पहले दो और अंतिम दो संख्याओं के मल्टीप्लाई 432 और 945 है। तो भाई इसका मतलब हो गया ए इंटू बी की वैल्यू 432 है, और भाई अंतिम दो का मतलब हो गया बी इंटू सी की वैल्यू क्या है, 945।
945। अब आगे आपसे पूछा तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। तो भाई तीनों संख्याओं का एलसीएम आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास तीनों संख्या गिवन हो। तो संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, आप इन गिवन डाटा को डिवाइड कर दो। अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं तो देखिए बी से बी कट जाएगा, तो ए अपॉन में सी बचेगा। 432 945। अब देखिए ये नंबर किससे कट रहा है, तो ये नंबर 9 से कट रहा है। 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। 9 से काटेंगे 9 चौक 36, और कितना बचा ये, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। फिर आप 4 से काटेंगे, 4 एकम 4। या आप एक काम कीजिए, इसे 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब ये डाटा किसी से डिवाइड होगा नहीं, 16 और 35। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16 और सी की वैल्यू क्या आ गई 35। अब आपके पास एक डाटा गिवन था ए इंटू बी बराबर 432। तो भाई यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या आती है 16। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। 432 में किससे भाग कर दो, 16 से। तो 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, और 16 से 7 टाइम कट जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू 27 आ जाएगी। अब आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई, इसकी 16, ये 27 और ये 35। तो भाई इन तीनों का आपसे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आंसर आएगा 15120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई इन तीनों डाटा का आप एलसीएम तो निकाल सकते हो, एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। तो इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 15120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल 22 और 38 प्राप्त होते हैं। तो देखिए 2000 और 2200, इसमें जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे। जब रिमाइंडर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 8791, ये 2612। अब जो डाटा आपके पास बचा उस डाटा का निकालेंगे आप HCF। और भाई HCF निकालने का तरीका क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर दे। तो देखिए 2 है, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये नंबर किससे कटेगा, तो भाई देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये डाटा किससे डिवाइड होगा, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर डिफरेंस चेक कर सकते हो। 1081 में से माइनस कीजिए आप 989 को, तो ये कितना बचेगा आपका, तो 11 में से 9 गया, 2 हो गया, और ये 9 हो गया। इट मीन्स 92 बचा। 92 के फैक्टर कीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए 9891081 2 से तो डिवाइड होंगे नहीं, तो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 23 से। तो अब ये नंबर 23 से कटेगा। 23 से कटेगा ये कितने टाइम, 23 चौक और 23 तिया 69, और 23 से 47 टाइम। अब 43 और 47 किसी से कटेंगे नहीं, तो भाई HCF क्या आ गया फाइनल बताइए, 2 × 23। तो भाई आंसर क्या आ गया, 46, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। देखिए एग्जाम में बैठ के आपको ये समझ अगर नहीं आ रहा है कि भाई ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो उसका एक मेथड होता है कि आप डिफरेंस मेथड चेक कर लो। मैंने जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस चेक करा 92 आया, और 92 भी मुझे समझ नहीं आया कि डिवाइड कर पाएगा इसको या नहीं कर पाएगा, तो 92 के भी मैंने फैक्टर कर दिए। तो 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, जैसे ही आपके पास प्राइम नंबर आ गया, 23 एक प्राइम नंबर होता है, तो समझ लीजिए ये जो डाटा है ना वो प्राइम नंबर से ही कटेगा। भाई देखो होने को तो 2 भी प्राइम नंबर था, लेकिन 2 का रूल होता है कि लास्ट वाला नंबर 2 से कटना चाहिए, तो इसीलिए मैंने 2 वाला डाटा हटा दिया, तो किससे काट दिया इसे, 23 से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 50, 58, 69, इसमें से एक माइनस करेंगे, इसमें से 2, इसमें से 6।
तो ये बचेगा 49, ये 56 और ये बचेगा 63। जो डाटा आपके पास बचा उस डाटा का लेंगे आप HCF। 49, 56, 63, ये तो आसान है, 7 से कट जाएगा। 7 तो 7 49, 7 8 56 और 7 3 63। देखिए अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होगा। 7, 8 और 9 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का HCF क्या बन जाएगा? 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात करें जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसकी यूनिट आपको बराबर करनी है। अगर 3 मीटर 96 सेंटीमीटर कह रहा है तो कंप्लीट नंबर को आप चेंज कर दो सेंटीमीटर में। देखिए आपको पता ही है कि अगर 3 मीटर सॉरी अगर 3 मीटर और 96 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 396 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो बताओ 3 मीटर में कितना होगा? तो भाई 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई 300 सेंटीमीटर ये और 96 सेंटीमीटर वो, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 396 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इन नंबर को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 5 मीटर 28 सेंटीमीटर को डायरेक्ट लिख दो आप 528 सेंटीमीटर। 7 मीटर 92 सेंटीमीटर को आप डायरेक्ट लिख दो 792 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? HCF। तो भाई 396, 528 और 792 को निकाल दो HCF। तो भाई 2 से कट जाएगा 178 टाइम, 264 और ये 396। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 99 टाइम और ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16। फिर आप 3 से काटेंगे 33 टाइम कट जाएगा, 44 टाइम, 66 टाइम्स। फिर ये 11 से कट जाएंगे सारे नंबर। देखिए अब 3, 4 और 6 ये तीनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो जहाँ तक ये नंबर एक साथ डिवाइड हो गए हैं वही HCF होता है। तो HCF क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब 12 गुना 11 करेंगे तो ये आएगा 132। तो बताइए 132 सेंटीमीटर आ गया ये। तो 132 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं का HCF और LCM 15 और 300 है। देखिए HCF एंड LCM, HCF 15 है, LCM 300 है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास HCF गिवन है और आपको नंबर निकालना हो तो नंबर कैसे निकालते हैं? पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर, दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। तो भाई कैसे निकालते हैं? तो आप मान लीजिए पहले नंबर को 15x, दूसरे को मान लो 15y। भाई अगर आपके पास HCF गिवन है तो भाई उसी HCF की मल्टीप्लाई कर दो किसी एक वेरिएबल में। वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया एक्स वाई, तो 15 की मल्टीप्लाई जब एक्स से करोगे तो पहला नंबर 15x आ जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई जब वाई से करोगे तो 15y आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 15x माइनस 15y का डिफरेंस जो है वो 15 ही दे रखा है। मैं लिखा ना यदि दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 15 है। तो भाई आपके पास ये दो संख्या थी ना,
इन दोनों का डिफरेंस 15 दे रखा है। 15 जैसे आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। तो भाई 15 से 15 कट जाएगा, क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ चुका, 1। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि सॉरी उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। इसका मतलब 15x प्लस 15y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो भाई आप 15 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस, यानी वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ना एलसीएम का कुछ नहीं करना आपको, बिना एलसीएम का यूज़ करे आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आएगा, देखिए अगर मैं x की वैल्यू 9 रख देता हूँ यहाँ पर, तो बताओ मुझे y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 8, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तभी तो एक आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप 8 पुट करोगे तो y की क्या रखनी पड़ेगी, 7। इसको 7 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 6, ये 6 तो ये 5, ये 5 ये 4 आ जाएगा, ये 4 तो ये 3। आगे मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 3 तो ये 2 माननी पड़ेगी, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, ये 1 तो ये 0। इतनी वैल्यू पॉसिबल है x और y की। क्लियर है। अब भाई आपको नहीं पता कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो जो आपसे पूछा गया है। 15x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई देखो x की वैल्यू क्या है, पहले पहले डाटा में अगर आप उठा कर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है बताओ, 9, और y की वैल्यू क्या है, 8। तो 9 और 8 कितना होता है, 17। तो 17 की मल्टीप्लाई जब 15 से करोगे तो देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो यानी कि ऑप्शन में कहीं भी 200 से ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई पहला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत ही है। 8 और 7 रखेंगे 15, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। 7 और 6 13, ये भी आंसर नहीं आएगा। 6 और 5 11, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। आप जैसे 5 और 4 रखोगे, इसको रख के देखो एक बार, यानी कि x की वैल्यू 5 रख के देखो, y की वैल्यू क्या रख के देखोगे, 4। तो बताइए 5 और 4 कितना हो गया, 9। 15 नंबर 135 होता है। और देखो यही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगर भाई 5 और 4 को रख के आंसर नहीं आता तो फिर मैं 4 और 3 रख के देखता, या फिर 3 और 2 रख के देखता, 2 और 1 रख के देखता, 1 और 0 रख के देखता। वैल्यू तब तक रखनी है आपको जब तक ऑप्शन मैच नहीं कर जाता। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।